नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। हाल ही में वित्त मंत्री, जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें किन किन फील्ड के लिए क्या क्या किया गया है वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बजट में किस क्षेत्र को कितना पैसा आवंटित किया गया है या बजट आवंटित किया गया है वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। आप देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। शताब्दी में एक बार संकट आने की स्थिति में दृढ़ता, देख सकते हैं आप। इस प्रकार से इसको दर्शाया गया है। हम रिकवरी की ओर अग्रसर हैं। जीडीपी ग्रोथ इस प्रकार से हमारी 2020 में आप देख सकते हैं। ऐसे ये वाला जो दिखा रहा है आपको, ये हमारी जीडीपी ग्रोथ 2010 से 2020 तक का दिखाया गया है। इसमें 2020 में हमारी जीडीपी एकदम जैसे कि नीचे आ गई है, तो इसको वापस से ऊपर ले जाना है। ये सब इसमें दिखाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। और ये माइनिंग क्षेत्र, ये मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र और ये इलेक्ट्रिसिटी और आईआईपी, ये सब इसमें दिखाए गए हैं। ये स्फीति की दर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सितंबर, दिसंबर 2020 तक का इसको ऐसे दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान। कुल उत्प्रेरकों में से एनबी के अंतर्गत उत्प्रेरक 9%। सरकार और रिजर्व बैंक दोनों द्वारा संयुक्त रूप से दिए गए उत्प्रेरक सरकारी सुधार, राज्य सरकारों की उधार देने की सीमा को बढ़ाना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण, ये इस बजट की मुख्य बातें हैं कि इस बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अगर हम बात करें सरकारी सुधार की, तो सरकारी सुधार में दो चीज़ें की गई हैं यहाँ पे। राज्य सरकारों की उधार देने की सीमा को बढ़ाना, साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है, फॉर एग्जाम्पल BPCIL, आप सभी जानते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन सबको सरकार बेचने की ओर अग्रसर है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सरकार बेचने की फिराक में है, उनका निजीकरण करने की फिराक में है। इनका अगर हम बात करें तो डी इन्वेस्टमेंट, इनमें विनिवेश जिसको हम कहते हैं, वो करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। अगर हम बात करते हैं ऊर्जा की, तो ऊर्जा क्षेत्र में डिस्कॉम को नकदी सहायता, विनियामक परिसंपत्तियों को हटाना, वाणिज्यिक कोयला और खनन क्रॉस सब्सिडी, ये सब प्रावधान इसमें किए गए हैं। हम बात करते हैं MSME और उद्योग, तो कारोबार के लिए संपार्श्विक ब्याज मुक्त ऋण, MSME के फंड की स्थापना की जाएगी। PM गरीब कल्याण योजना में को बढ़ावा दिया जाएगा। MSME को अधीनस्थ ऋण की जो है वो उनको दिया जाएगा। 200 करोड़ रुपए तक की विनिवेश निविदाओं को बंद करना, MSME की परिभाषा में परिवर्तन, ये सब यहाँ पे किया गया है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि इस बजट में क्या क्या किन चीज़ों में बदलाव किया गया है, तो ये सब आपको याद रखना है। सरकारी सुधार, ऊर्जा, MSME और उद्योग। सामाजिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लू प्रिंट तैयार किया जाएगा। मनरेगा के लिए अतिरिक्त आवंटन किया गया है। प्रौद्योगिकी को प्रेरित शिक्षा, PM ई विद्या, नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन, ये चलाए जाएंगे। प्रवासी श्रमिकों की अगर हम बात करें तो एक राष्ट्र एक कार्ड, जो कि आपको पता है देश में बड़ी मात्रा में लोग पलायन करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग अपने रोजगार के लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने एक राष्ट्र एक कार्ड योजना को चालू करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि जो मजदूर हैं उनको कहीं से भी अपने राशन कार्ड के थ्रू अनाज मिल सके। प्रवासियों को खाद्यान्नों की मुफ्त आपूर्ति की जाएगी। हम बात करते हैं कृषि के लिए क्या इसमें किया गया है। तो कृषि और संबंधित क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो किसानों को कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट किया जाएगा। कृषि अवसंरचना कोष, किसानों के लिए आपातकालीन कार्यशील पूंजी, पशुपालन अवसंरचना का विकास, आवश्यक जिन्स अधिनियम में संशोधन और कृषि विपणन में सुधार, ये चीज़ें इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए की गई हैं। अगर हम बात करें स्वास्थ्य संबंधी समग्र दृष्टिकोण की, तो आप देख सकते हैं निवारक, इसमें दृष्टिकोण दो, निदानात्मक और कल्याणात्मक, दो चीज़ें इसमें
की गई है। साथ ही पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को एक में मिलाकर मिशन पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा। ये आपको याद रखना है कि पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को दोनों को मिलाकर मिशन पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इसके अंतर्गत 6 वर्षों में परिव्यय 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके ऊपर स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को सहायता दी जाएगी। साथ ही अगर हम बात करें एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स की स्थापना, ये सब इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जाएंगे। एनसीडीसी को सुदृढ़ करना, एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, स्वास्थ्य क्षेत्र में इतने सुधार किए जाएंगे। न्यूमोकोकल वैक्सीन को देश भर में लगाया जाना। 2021-22 में कोविड-19 के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए कि कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए मोटे तौर पर देने का प्रावधान किया है। अब आप देख रहे होंगे एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी में 2020-21 के लिए 1.8 जो है कुल बजट का जो जीडीपी है हमारी, उसका 1.8% जो है हेल्थ पर एक्सपेंडिचर किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। इसमें 2020-21 के लिए हम बात करें तो नमस्कार दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, एक फ़ोन कॉल की वजह से हम बीच में रुक गए थे, लेकिन शुरू करते हैं फिर से। हम बात कर रहे थे कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना जो है खर्च किया जाएगा। तो
नेशनल कमीशन फॉर एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल को पेश किया जाना है, तो ये भी अभी बाकी है। साथ ही हम बात करें तो 2,23,846 करोड़ रुपए जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में 2020-21 के लिए खर्च किए जाने हैं, जो कि 2020-21 में 94,452 करोड़ रुपए थे। तो इसको बढ़ा के 2,23,846 करोड़ रुपए किया गया है। तो ये सब आपको याद रखना है। आप देख सकते हैं कि 2014-15 में 1.2 जो है जीडीपी का खर्च किया था, फिर 1.3, 1.4, 1.4, फिर 1.5 और 1.8 जो है अब स्वास्थ्य के ऊपर खर्च किया जाएगा। अब हम बात करते हैं उद्योग की। तो वित्त वर्ष 2020-21 को लेकर अगले 5 वर्षों में लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपए की निर्धारित राशि के सभी 13 क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल चैंपियन को पैदा करने के लिए PMI को शुरू किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। आप देख सकते हैं क्षेत्रों की NPI परियोजनाएं, इसमें 29% की अगर हम बात करें तो ये एनर्जी, और 18% जो है 18% जो है रोड, और बाकी अर्बन 17%, 12% की अगर हम बात करें रेलवे, और 24% अदर्स। NPI प्रोजेक्ट पाइपलाइन का 7,400 परियोजनाओं तक विस्तार, ये आपको याद रखना है। और कपड़ा क्षेत्र में ग्लोबल चैंपियन के लिए विश्व स्तरीय संरचनाओं के सृजन के लिए मित्र स्कीम, जिससे 3 वर्षों 7 टेक्सटाइल पार्क तैयार किए जाएंगे। जिसमें क्या करना है यहाँ पे कि कपड़ा क्षेत्र में ग्लोबल चैंपियन के लिए विश्व स्तरीय अवसंरचना के सृजन के लिए मित्र स्कीम, जिससे 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क तैयार किए जाएंगे, ये इनका लक्ष्य रखा गया है। अवसंरचना की बात करें हम तो सड़क अवसंरचना, प्रतिदिन जो सड़क निर्माण हुआ है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। फाइनेंशियल ईयर 2015 में 12 आप सड़क निर्माण किलोमीटर में प्रतिदिन देख सकते हैं आप 12 किलोमीटर थी, और 2021 में 22 किलोमीटर प्रतिदिन बनाया गया है, और 2016 में 17 किलोमीटर बनाया गया था। 2017 में 23 किलोमीटर, 2018 में 27 किलोमीटर, 2019 में सबसे अधिक 30 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाई गई थी, और 2020 में की अगर हम बात करें 28 किलोमीटर, और 2021 की अगर हम बात करें तो 22 किलोमीटर प्रतिदिन बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय रेल योजना की बात करें तो 2030 तक पर्याप्त रेल अवसंरचना के विकास का उद्देश्य, जिससे कि 2050 तक की प्रक्षेपित ट्रैफिक की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकेगा। इसका लक्ष्य माल भाड़े में रेल के मॉडल शेयर को 27% से के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 45% करना है। अगर हम बात करें 2023 तक ब्रॉड गेज रूट्स का 100% विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। 2023 तक प्रत्येक जो रेल है उसको इलेक्ट्रिकल, जो ब्रॉड गेज है उसको मतलब विद्युत से चलाने का काम किया जाएगा। स्वदेश में विकसित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली का शुभारंभ भी किया जाना है, ये भी आपको याद रखना है। और हम बात करें इस बजट में तो 6 वर्षों में स्थापित क्षमता में 139 GWU की बढ़ोतरी की जाएगी। 2.8 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को बिजली पहुंचाई जाएगी। 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर की अतिरिक्त ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएंगी। अगले 5 वर्ष में 3,05,984 करोड़ रुपए के परिव्यय से पुनर्संरचित सुधार आधारित लिंक्ड विद्युत सेक्टर स्कीम लॉन्च की जाएगी। हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन लॉन्च किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए कि ये इस बजट में किया जाएगा। पतन व नौ परिवहन और जलमार्ग की हम बात करें तो बड़े पतनों मतलब आप समझ सकते हो जो बंदरगाह है उनको कहा जाता है। तो बड़े पतनों की प्रचालन सेवाओं के प्रबंधन के लिए PPP मॉडल का उपयोग किया जाएगा। PPP आपको पता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का उपयोग यहाँ पे किया जाएगा। मर्चेंट शिप्स को शुरू करने को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी सहायता दी जाएगी। रिसाइकलिंग ऑफ द शिफ्ट एक्ट 2019 तैयार कर लिया गया है। 2024 तक रिसाइकलिंग क्षमता को 2 गुना कर देना ये लक्ष्य रखा गया है। हम बात करें निष्पादन सूचक रैंक, PNJ की हम बात करें जो गैस हैं, उज्ज्वला स्कीम में 1 करोड़ और लाभार्थियों को कवर करना। साथ ही हम बात करें 100 और 0 को सिटी गैस वितरण नेटवर्क के अंतर्गत लाना।
अभी आपको पता होगा, आप घरों में गैस वितरण के लिए एक लाइन बना दी गई है। तो 100 और जिलों को इस स्कीम के अंदर लाना का लक्ष्य रखा गया है। स्वतंत्र गैस परिवहन प्रणाली ऑपरेटर स्थापित किया जाना है। साथ ही DFI की स्थापना के लिए बिजली बिल पेश किया जाना है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ऑफ ब्राउन फील्ड अवसंरचना अस्थि। शहरों की अगर बात करें तो जल जीवन मिशन। जी हाँ दोस्तों, ये शहरों के लिए सभी ULB जल की एक समान आपूर्ति के लिए शहरी स्वच्छ भारत मिशन, जिसके लिए अगले 5 वर्षों में आप देख सकते हैं इतने रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। 42 शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए इतने रुपए 2217 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ वाहन स्क्रैपिंग नीति को लागू किया जाएगा। पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए अभिनव एक परक PPP मॉडल तैयार किया गया है। Tier 2 के और Tier 1 के परिधीय शहरों के लिए मेट्रो लाइन और मेट्रो नियो का प्रावधान किया गया। वित्तीय सुधार की हम बात करें अगर हम FDI में, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट FDI क्या रहा GDP में, ये आप देख सकते हैं US इन मिलियन। 2022 तक रेशनलाइजेशन सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड GITF, आप देख सकते हैं ये सब विकास, समग्र विकास की बात करें तो मत्स्य पालन, कृषि, प्रवासी मजदूरों के लिए क्या क्या किया गया है, ये आप सब देख सकते हैं। मानव पूंजी शिक्षा में क्या किया जाना है, ये आप इसमें देख सकते हैं। अब राजकोषीय स्थिति हम बात करें तो ये आप पढ़ सकते हैं। कर प्रत्यक्ष क्या रहा है, आयकर क्या रहा है, रुपयों का आगमन कहाँ से हुआ है, रुपयों का गमन कहाँ हुआ है, प्रमुख योजनाओं का आवंटन किया गया है, ये आप इस सब में देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर कितने करोड़ खर्च किए गए थे 2020-21 में, और 2021-22 में कितने किए जाएंगे, मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए कितने किए जाएंगे, जल मिशन के लिए कितने किए जाएंगे, ये सब आप इसमें इन ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। राजस्व की प्राप्तियाँ क्या रही, पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या रही, राजस्व व्यय क्या है, पूंजी व्यय क्या है, ये आप सबको इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। और हम बात करते हैं आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की, तो इसमें 5000। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो और पसंद आया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।